लिए बहुत सुंदर 20 लीजिए हमारे शरीर का सुना है। वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, अंदर का जो सिस्टम है, जो दुख दर्द है, वो सारा का सारा समाप्त हो जाता है। ये उसमें इसको हम इसकी हिंदी इस तरीके से कर लेते हैं, शरीर को खींचना, तानना, मोड़ना, ढीला छोड़ना और प्रयास करके शिथिल अवस्था में जाना, ये आसन कहलाता है। जो प्रयास करके शिथिल अवस्था में जाने की बात है, वो आप शिक्षक संहिता खोल के देखेंगे तो हर दूसरे आसन, तो हर आसन के पीछे लास्ट में 4 शब्द मिलेंगे, श्वास, सामान्य स्थिति, स्वाभाविक। जब आप शिक्षक संहिता के लास्ट में शिक्षक संहिता के अंदर आसनों की विधि जहाँ समाप्त होती है, वहाँ लास्ट में उस विधि के ये 4 शब्द आपको मिलेंगे। वहाँ उसका अर्थ क्या है? श्वास, सामान्य स्थिति, स्वाभाविक। अगर आसन करते टाइम मुझे सांस नहीं चढ़ते और सामान्य श्वास हो जाता है और मेरी स्थिति स्वाभाविक रहती है, मुझे कोई दुख तकलीफ भी नहीं होता है, तो समझ लेना मेरा आसन कंप्लीट हो गया। ये इसको शैथिल्य अवस्था कहते हैं। जिस दिन आपकी शैथिल्य अवस्था आनी शुरू हो जाएगी, उस दिन आप जिस आसन को नहीं करते और अचानक कोई आसन करना पड़ जाएगा, वो भी बड़े आराम से हो जाएगा, किसी आसन में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर 1-2 आसन में आप ज़्यादा अभ्यास करते हैं तो वो आसन सिद्ध होने में टाइम नहीं लगेगा, फौरन वो आसन सिद्ध भी हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि 6 बातों का हम ध्यान रखते हैं आसनों के अंदर। उसमें पहला है पोज। जैसे आपने आसन किए, अभी दूर से देखने वाले को पता चले कि भाई ये आसन किए जा रहे हैं, पोज सही बनना चाहिए। दूसरा है श्वास की स्थिति। बीच में जैसे संतोष जी ने बोला, श्वास भरते हुए जाएं, श्वास छोड़ते हुए आएं, ये बोल भी दिया। अगर ये ना भी बोल ले शिक्षक, तो भी स्वाभाविक जो प्रकृति का नियम है वो क्या कहता है, जो कुदरत का नियम है वो क्या कहता है आसनों के बारे में, प्राणायाम के बारे में, योग के बारे में, वो ये कहता है कि जब हम आगे झुकें तो पेट दबाव में आएगा, और पेट दबाव में आएगा तो दाईं साइड में जहाँ हमारा फेफड़ा है, इस फेफड़े के नीचे डायाफ्राम है, और वो डायाफ्राम ऊपर की तरफ, पेट दबते ही वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो आएगा ऊपर की तरफ तो वो श्वास को ऑटोमेटिक बाहर निकाल देगा। अगर हम सो रहे हैं तब भी ये क्रिया चलती है, 24 घंटे चलती है ये क्रिया। हमारा ध्यान इस क्रिया पे है या नहीं है, तब भी ये क्रिया होती है। अगर हम पीछे झुकते हैं, जैसे उस आसन में जाते हैं, तो पेट फुलाव लेता है। जब फुलाव लेगा तो वही डायफ्राम नीचे की तरफ खिसक जाएगा। जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो श्वास को अंदर खींच लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कुदरत का जो नियम है वो ये है कि हम आगे झुकें वो डायफ्राम ऊपर जाता है, श्वास को बाहर निकाल देता है। जब पीछे झुकें वो डायफ्राम नीचे जाता है तो श्वास को अंदर खींच लेता है। तो ये योग का थंब रूल बन गया कि भी जब हम आगे झुकेंगे तो पेट दबाव में आएगा और श्वास बाहर आएगा, चाहे शिक्षक बोले चाहे ना बोले। स्वाभाविक जो कुदरत का नियम है वो भी यही कहता है। तो हमने कुदरत के नियम के खिलाफ कहीं पे नहीं जाना है, उसको पूरा फॉलो करना है, क्योंकि हम कुदरत से ऊपर नहीं है, ईश्वर से ऊपर कोई नहीं है। तो श्वास भर, जब पीछे जाते हैं तो श्वास अंदर जाएगा, जब आगे जाते हैं तो श्वास बाहर आएगा। इसका मतलब सिंपल तरीके, सिंपल भाषा में ये कुदरत का नियम हुआ और इसी को हम फॉलो करते भी हैं। तो इसके बाद आ जाता है ध्यान की स्थिति। जैसे मैं अभी ध्यान की थोड़ा सा बताया था
जहाँ पर भी शरीर के अंदर आसन करते टाइम थोड़ी सी भी तकलीफ महसूस हो, दबाव, खिंचाव, तनाव कुछ भी है, वहीं पे आप ध्यान को लेके जाएं, आंखें कोमलता से बंद करके, तो उसका प्रभाव डबल हो जाएगा। इसीलिए हम बार बार हमारे शिक्षक बोलते हैं कि आंखें बंद रखें आसनों के दौरान। अगर जैसे उष्ट्रासन में कई बार उष्ट्रासन में एक अकेला आसन ऐसा है जिसमें आंखें खोलने की इजाज़त दे देते हैं। वो किस लिए देते हैं? वो इसलिए कि 100 में से 1-2 बंदे को, साधक को थोड़ा चक्कर आने का डर रहता है, तो इसलिए उस एक आसन में आंखें खुलवा भी दी जाती हैं। इसके आगे इसमें कुंभक जुड़ा हुआ है, और वो मैं फिर आपको ये भी बता दूंगा, वो आपको कहाँ पे किताबों में भी मिल जाएगा। प्राणायाम विज्ञान की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें उसकी डिटेल दूसरे पार्ट में मिलेगी। 2 विधि वहाँ पे मिलेंगी, एक प्रारंभिक क्रिया में, एक सेकेंडरी में। तो जब आप सेकेंडरी पे जाएंगे तो वहाँ पे वो मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा किताब पढ़ने से सही कई बार समझ नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, तो वो प्रैक्टिकल अगर आपने सामने बात कर ली जाए तो जल्दी पकड़ में आ जाता है। इसलिए मैं आपके सामने ये करके दिखा देता हूँ। बाकी सारी पोजीशन जैसे ये दो कोई आप ये 2 उंगलियां लगाने की बात है, ये जो 2 उंगलियां लगाने की बात है, ये हल्के भाव से लगानी है, ज़्यादा दबाव नहीं इन पर डालना है। और ये 2 उंगलियां क्या बताती हैं, क्यों लगाते हैं यहाँ पे 2 उंगलियां? पहली उंगली जो ये है वो ये बताती है कि आंखें कोमलता से बंद रखें, बाहर जब प्राणायाम करें तो बाहर की कोई भी चीज़ दिखाई ना दे, ये इस बात का सिग्नल देती है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। जब प्रत्याहार की जो बात है वो इस प्राणायाम के अंदर भी है। प्रत्याहार की पोजीशन में क्या है कि सारे ज्ञानेंद्रियों का भोजन बंद करते हैं। भोजन क्या है? आँख का भोजन है दृश्य, यानी आगे देखना बंद करना। तो ये पहली उंगली आँख का भोजन बंद कर देती है, आँख बंद करेंगे। दूसरी उंगली त्वचा का भोजन बंद करती है कि शरीर में कहीं भी कोई मच्छर लग जाए या कुछ और हो जाए, नहीं उसकी तरफ ध्यान देंगे। और तीसरी उंगली नासिका को कहती है कि आपने कोई भी गंध या सुगंध के बारे में ब्रेन को नहीं बताना है, आप शांत रहेंगे। और चौथी उंगली जो है वो जीवा को कहती है कि जब मैं प्राणायाम में जाऊं तो उस वक़्त मुंह के अंदर खट्टा, मीठा, कड़वा कुछ भी टेस्ट है उसकी खबर मन में नहीं लेंगे। और अंगूठा कहता है कि बाहर कोई भी आवाज़ आ रही है वो ब्रेन के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। ये 5 उंगली इस प्राणायाम के अंदर ये बताती हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ वो अपना काम बंद करके शांत बैठ जाए।